भी इतलात आ रही है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले एससीओ इजलास में शिरकत करेगा। अपडेट कर रहे हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। दिस इज एक्सेलेंट न्यूज और वाकई ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि काफी अरसे से पाकिस्तान और भारत के अंदर ना एक बहुत ही ज्यादा कोई कशीदगी इन द सेंस चल रही है कि कोई बातचीत का दरवाजा नहीं खुला। अभी आपको अहम खबर देंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं, भारतीय वजीर खारजा इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जो डेट्स हैं वो भी आपको भी बताएंगे। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होने जा रहा है शंघाई ताउन तंजीम का इजलास। अब खबर ये आ रही है, जो कि बड़ी खबर है, भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान एससीओ इजलास में शिरकत करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर 15-16 अक्टूबर को जा रहे हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में न्यूज मिलते ही शुरू हो गया है पूरा पाकिस्तान मीडिया के डॉक्टर जयशंकर आ गए, डॉक्टर जयशंकर आ गए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बात यह है कि पाकिस्तान को एक बात अच्छी तरह से पता है कि सिर्फ एक भारत है जो इनको क्राइसिस से निकाल सकता है। उनको ये मालूम है कि अगर मोदी जी आ जाते तो पाकिस्तान की बात कुछ और होती, लेकिन डॉक्टर जयशंकर का जाना भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो ऐसा है। देखिए दोस्तों, बात ये है कि पाकिस्तान के बारे में सबको पता है, ये जो मर्जी राग लाग ले, लेकिन डॉक्टर जयशंकर वहां जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही जा रहे होंगे। डॉक्टर जयशंकर जो है वो वहां से सोचना शुरू करते हैं दोस्तों जहां हम लोगों की सोच खत्म हो जाती है। और मैं पाकिस्तान की तो बातें नहीं करता, इनकी तो सोच है ही नहीं, इसलिए इनको जितना मर्जी एक्साइटेड होने दो, डॉक्टर जयशंकर वही बात करेंगे जो हमारे काम की होगी। तो जरूर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिस चक्कर में वो जा रहे हैं, वरना डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान तो खैर कभी भी ना जाते। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या राज है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज पता लगी और अभी हम लोग सुपर एक्साइटेड है पाकिस्तान में, और वो ये कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद आएंगे। जी हाँ, ये बताया गया है, इंडियन एम्बेसी की तरफ से बताया गया है, फॉरेन ऑफिस की तरफ से बताया गया है, और अभी ये खबर हमारे टीवी के ऊपर धड़ाधड़ चल रही है। वैसे तो खैर जो भी गेस्ट आएगा वो जाहिर है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और जो जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं, जो भी एससीओ के लिए मेहमान आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत की तरफ से क्योंकि बार बार मना किया जा रहा था, भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जी नहीं आएंगे, जिसमें हमारे बहुत से मीडिया फ्रेंड्स भी थे जो साफ इनकार कर रहे थे और जिनका ये कहना था कि कोई नहीं आएगा। उनके लिए मैं कहूं कि जी आपके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब आप लोग भी बैक पैक कर लीजिए और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान आपका आना। कल जैसे मैंने अपने एक मेहमान से भी बात की थी और उनसे मेरा यही कहना था कि अगर क्रिकेट जब होती है तब भी भारत की तरफ से कह दिया जाता है कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, एससीओ की मीटिंग या इस किस्म की कोई भी इवेंट होता है तो उसके लिए मना किया जाता है, जबकि ये पाकिस्तान में हो जरूर रहा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है, और ये एक इंटरनेशनल आप समझे कि इवेंट होता है और उसमें आना ही चाहिए। हमारी तरफ से भी बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे जब गोवा में था इवेंट, और उसके बाद एससीओ की मीटिंग थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचे थे, और वो तो अगली बार भी पहुंच जाते, बल्कि हो सकता है उनके साथ तो हम भी पहुंच जाते जो दिल्ली का था, लेकिन वो आप लोगों ने यानी कि भारत ने उसको ऑनलाइन कर दिया था और इस वजह से कोई भी कहीं नहीं गया। लेकिन बहरहाल बहुत इंतजार था लोगों को, लोग काफी एक्साइटेड थे इस बात को लेकर कि जी डॉक्टर जयशंकर जो है वो आए या पीएम मोदी आए, और ये कहा गया है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे 15 और 16 अक्टूबर को। जी हाँ, ये समिट है और उसके लिए डॉक्टर जयशंकर जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। और जैसा कि अब एक अंदाजा बताया जा रहा था, एक शक शुबा जो हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में रहता है कि न जाने क्यों इस वक्त ही जाकिर नाइक जो है उनका विजिट भी पाकिस्तान में है, और क्या ये इसलिए रखा गया है ताकि कि इंडिया से कोई और जो है या कह लीजिए कि जो उनकी गवर्नमेंट के लोग हैं वो एससीओ की मीटिंग में आने से थोड़ा सा पीछे हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इसलिए कि कई दिनों से कई टाइम से हम देख रहे हैं
कि किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स चल रही हैं। पीएम मोदी के जो इलेक्शंस थे, इलेक्शन से पहले से ये बात चल रही थी। उसके बाद जी कश्मीर इलेक्शंस शुरू हुए और कश्मीर इलेक्शंस का अभी जो है वो 4 को यानी कि आज जो है वो रिजल्ट आना है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, लेकिन वो कश्मीर इलेक्शंस जो थे वो भी खैरियत के साथ जो है वो निपट गए, यानी कि खैरियत के साथ कंप्लीट हो गए। और अब जो है वो ये अनाउंसमेंट भी जो है भारत की तरफ से कर दी गई है कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं डॉक्टर जयशंकर। और वरना तो ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी तरह की कोल्ड वॉर चल रही है। होना तो ये चाहिए कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको बैठकर बात की जाए, उसको खत्म किया जाए और उसको खत्म करने की कम से कम कोशिश की जाए। ये भी इतलात आ रही है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले एससीओ इजलास में शिरकत करेगा। अपडेट कर रहे हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारत पाकिस्तान में होने वाले एससीओ इजलास में शिरकत करेगा। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को एससीओ इजलास में शिरकत का दावत नामा भेजा था। इस हवाले से सीनियर एंकर पर्सन भी है, बोल की सीनियर तज्जियाकार भी हैं, जैस्मीन मंसूर ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जैस्मीन, क्या कहेंगी? बड़ी खबर आ रही है ये जयशंकर एससीओ इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को। दिस इज एक्सेलेंट न्यूज़ और वाकई ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और भारत के अंदर ना एक बहुत ही ज़्यादा कोई कशीदगी इन द सेंस चल रही है कि कोई बातचीत का दरवाज़ा नहीं खुला। सुषमा स्वराज साहिबा जो है वो आई थिंक लास्ट आई थी, जहाँ तक मुझे याद है, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने जाना था, वो नहीं जा सके। फिर बहुत सारी एंगल्स से डिप्लोमेसी को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी करा लें, कभी ये करा लें, लेकिन देखें जाहिर सी बात है इस वक्त जो दुनिया के हालात है ना, उसमें पाकिस्तान को अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात एटलीस्ट इस हद तक कर लेने चाहिए, इस हद तक भी अगर आ जाए कि कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स खुल जाए, बैकडोर डिप्लोमेसी भी खुल जाए और साथ साथ सियासतदान भी आपस में बातचीत करना शुरू हो जाए, तो ये खुशाइन बात होगी। वैसे भी मोदी साहब का ये तीसरा जो है वो इलेक्शन का उनकी जीत है, और इस तरह बात आगे बन सकती है, वो अंडरस्टैंड करते हैं पाकिस्तान को। लेकिन एक एलिमेंट ये भी है कि बहुत सारे दुश्मन नहीं चाहते पाकिस्तान और भारत की दोस्ती हो, और वो दुश्मन ऐसे नहीं है कि वो कोई बाहर के दुश्मन है। इंडिया की अपनी स्टैब्लिशमेंट का बड़ा स्टांस है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह वो खुल के इजराइल की हिमायत कर रहे हैं, जिस तरह वो खुल के दीगर मतलब जिन चीज़ों में पाकिस्तान जिन चीज़ों को अपोज करता है, उसमें हम देखते हैं कि यूजुअली जो भारत है उस चीज़ को बड़ा बढ़ चढ़कर उसको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी भी दिखाता है और उसकी सपोर्ट भी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो ये है कि देखिए अगर आप एक नजर दौड़ाएं तो जो अरब कंट्रीज हैं उनमें से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके बहुत अच्छे और बड़े दौरे भी हुए हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर गए भी हैं, जिसमें कि सऊदी अरेबिया भी शामिल है, और आपस में बहुत बड़े पैमाने पर ट्रिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की और दीगर इन्वेस्टमेंट्स की डील हुई है। तो आई थिंक इट इज अ बिग जेस्चर इन द सेंस के तवक्कुआत नहीं थी कि वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने किया है। और जयशंकर साहब अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि अमूमन मीडिया पे यही कहा जाता है कि जी इसको सिर्फ एससीओ के जाविये में ही समझे, एंड जस्ट थिंक कि ये हम मतलब वो ये इम्प्रेशन साथ ये भी देना चाह रहे हैं ना कि वो सिर्फ एससीओ की शिरकत के लिए आ रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान बातचीत के लिए नहीं आ रहे, किसी डिप्लोमेसी के लिए नहीं आ रहे। लेकिन जब भी किसी ऐसी कॉन्ग्रेगेशन में या किसी ऐसी जगह शिरकत की जाती है वज़ीर आज़म की या वज़ीर ख़ारजा की, तो आपको पता है डिनर भी होता है, लंच भी होता है, फिर साइड लाइन पे मुलाकातें भी होती हैं, बातचीत भी होती है, और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि बर्फ पिघलती है।